नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। जी हाँ, आज हमारे साथ सपा सरकार में मंत्री रहे और सपा से 22 सालों से उनका पुराना नाता है और सपा सरकार में काफ़ी इनकी पहुँच थी, मंत्री के पद पे ये थे। हमारे साथ सपा सरकार में मंत्री रहे केसी पाड़े जी हमारे आज साथ हैं। आज अभी इन्होंने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और आज इनका जन्मदिन है। पहले तो हमारे तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ बहुत आपको। बहुत धन्यवाद आपको। जन्मदिन की बधाई देने के बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब बातें हो जाती राजनीति की। क्या कारण रहा सपा का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने? देखिए, समाजवादी पार्टी में हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के जुड़े हुए थे और नेताजी वास्तव में समाजवादी पार्टी चला रहे थे। जब तक रहे तब तक समाजवादी पार्टी चल रही थी। दुर्भाग्य रहा, अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जनवरी 2017 में, तब भी हमारे जैसे लोगों ने कहा था कि नेताजी को हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नेताजी को रहना चाहिए था। लेकिन अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए बन गया और पीडीए के खिलाफ है हम। जब हमको आप चाहते ही नहीं हो कि हमारे घर में रहें, तो हम जबरिया आपके घर में क्यों रहेंगे? जब आप पीडीए चला रहे समाजवादी पार्टी से, आपका मतलब खत्म हो गया है, तो पीडीए में हम रहना पसंद नहीं करते हैं। और अखिलेश यादव के रोज रोज के नए प्रयोगों के कारण ही समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन रिड्यूस होती जा रही, घटती जा रही है। समाजवादी पार्टी के जो नीति है उसके उसके खिलाफ जा करके लोगों से हट करके सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नीति से हो करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। राष्ट्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लगता है इस बार पूरे भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अब की बार 400 के पार? क्या लगता है पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा छू पाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में मैं मंत्री ही नहीं रहा। समाजवादी पार्टी में जब मंत्री रहा तो समाजवादी पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी रहा, समाजवादी पार्टी के यूपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर रहा। और नेताजी इतना महत्व देते थे कि ब्राह्मण समाज की या सवर्ण समाज की समस्या कहीं भी आ गई तो एक बार जरूर मेरा परामर्श लेते थे। या टिकटों के बंटवारे में जो सबसे हाई कमान कहा जाता है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें हम लोग केवल 7 आदमी थे यूपी में, और उसमें मैं अकेले था यहाँ से। तो वो हमको महत्व देते थे। और आज जो स्थिति है, एक बात आप तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई लड़ाई में है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। जो लड़ाई अन्य दलों से है भी, वो केवल मैनपुरी और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कही है, चाहे इंडी गठबंधन कही, ये दोनों लड़ रहे हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश के 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो आज ही चुनाव जीत चुकी है। कोई लड़ाई है या नहीं है? मैं भी पूरे उत्तर प्रदेश का, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। पहले चरण का वोट पड़ेगा 19 तारीख को, 17 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सब घूम करके आया हूँ। ये निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार तो 14 में रिकॉर्ड कायम की थी, उससे अधिक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। यूपी के 80 सीटों में से इनका दावा है कि 78 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 400 का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और यूपी में 80 के 78 सीटों का आंकड़ा बनाया, ये जादुई अंक को छू पाती है कि नहीं। इन्हीं सब खबरों के साथ बने रही अवध केसरी टीवी के साथ।